आइए सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम यह जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सहयोग से पंजाबी लेखक सभा जम्मू द्वारा किया गया एक पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन। जिला सांबा के न्यू सरगम सोशल एंड कल्चरल क्लब के चेयरमैन ने सरकार से की एक सभागार की मांग। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में हुई जीत के संबंध में एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता ने किया खुशी का इजहार। जगती कॉलोनी जम्मू में लगाया गया वोटर आइडेंटिटी कार्ड कैंप। और श्रोताओं, जिला सांबा की पंचायत हल्का गोब्राह्मणा के सरपंच ने अपनी पंचायत की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। बीमारियां कई छोटी बड़ी ऐसी होती हैं जो इलाज के बाद ठीक हो जाया करती हैं और असाध्य रोग जान लेने के बाद ही जाते हैं। मगर सड़कों पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कौन सी बीमारी का नाम दिया जाए, यहाँ आकर हर किसी की सोच रुक जाती है। ये कहने को जी करता है कि एक्सीडेंट नाम की ये बीमारी बहुत भयंकर है, जानलेवा है, एक पल में लग जाती है और कईयों की दुनिया तबाह कर जाती है। यूं तो सड़क हादसों का कोई ना कोई समाचार आपको दैनिक समाचार पत्रों में प्रतिदिन मिल ही जाता है, मगर कई ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जिनके बारे में सुनकर दिल दहल जाता है। 15 नवंबर भाई दूज का पवित्र दिन बटोट डोडा हाईवे असर के इलाके में एक ओवरलोडेड यात्री बस टूट फूट जाती है और 39 यात्रियों की अकाल मृत्यु हो जाती है, जबकि 17 जख्मी हालत में मिलते हैं। महिलाएं अपने भाइयों को तिलक लगवाने जा रही थी या लगवा कर आ रही थीं। पुरुष भी इसी पर्व प्रक्रिया में शामिल होंगे, मगर जीवन लीला समाप्त कर गई बस चालक की लापरवाही या जल्दबाजी। शासन प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रत्येक मृतक के वारिस को 2-2 लाख और प्रत्येक घायल को 50-50 हजार की सहायता। बस यही कीमत हर मृतक की अनमोल जिंदगी की। एलजी से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक संवेदना व्यक्त की गई और प्रशासन द्वारा जांच कमेटी बिठा दी गई। आगे क्या होगा शासन जाने, मगर ऐसे अनेकों भीषण हादसे अनेकों बार पहले भी हो चुके हैं। कमेटियां भी बनती रही और रिपोर्टें भी आती रही होंगी। शासन प्रशासन ने भी ध्यान दिया होगा, मगर फिर से नया हादसा हो जाता है पुराना भूल जाने के बाद। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2023 के दौरान 600 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा चुके हैं और 5,500 तक जख्मी हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ किया और वाहन चालकों ने कितनी समझदारी दिखाई, आंकड़ों और हादसों को देख लीजिए। दुर्घटना छोटी हो या बड़ी दुखद होती है, बेचैन करती है, इसलिए चिंता से भी ज्यादा चिंतन की जरूरत होती है। सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित रखने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि सड़कों का सेफ्टी ऑडिट, वाहनों का सेफ्टी ऑडिट और वाहन चालकों का भी सेफ्टी ऑडिट निहायत जरूरी है। ये तो शासन प्रशासन के दायरे में है, मगर अहम बात ये कि हर एक वाहन चालक जो कोई भी स्टीयरिंग व्हील संभाले हुए सड़क पर निकले तो ये जरूर याद रखे कि जिंदगी बहुत कीमती है, चालक की अपनी भी और दूसरों की भी। यदि ऐसा होगा तो सड़क दुर्घटनाओं में भी जरूर कमी आएगी। श्रोताओं, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सहयोग से पंजाबी लेखक सभा ने सुरिंदर नीर द्वारा लिखित पुस्तक टैबू के विमोचन समारोह का आयोजन किया।
अपनी इस पुस्तक के बारे में बताते हुए लेखिका सुरिंदर नीर ने कहा, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 7ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 3 ਮੇਰੇ ਨੋਵਲ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਝੇਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। जिला सांबा के न्यू सरगम सोशल एंड कल्चरल क्लब के चेयरमैन अजितपाल शर्मा ने आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट सांबा में एक सभागार की मांग करते हुए कहा, सरकार ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਭਿਆਨ, ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕੇ ਤੱਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ, ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸ थोड़े समय च बड़ा इलाका असें बड़े प्रोग्राम कीते और असें गी इस गल दी खुशी है। इत्थे असें मैं ये अपने डिस्ट्रिक्ट सांबा च एक सुखना ये दिखा कि साढ़े भी इत्थे जियां साढ़े जम्मू अभिनव थिएटर है, इयां साढ़े सांबे च भी, क्योंकि हुण साढ़ा सांबा भी विजयपुर बड़े 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 शहर बनी गेदे ने। तो इत्थों दे ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो एक बड़ी बड़ी जरूरत होंदी है जियां कोई भी अगर तुसे अपने कला, संस्कृति, भाषा, संगीत गी अगर तुसे अपना अगे बढ़ाना तो उहदे वास्ते मंच की बड़ी बड़ी जरूरत होंदी है जी। तो बड़े चिरें दी एक कमी असें महसूस हुआ करती है कि साढ़े जिला सांबा दे विच कोई कलाकारें वास्ते, संगीतकारें वास्ते कोई एक मंच नहीं है। लेखकें वास्ते ऐसे थां थां कदे उत्थे प्रोग्राम कर लैने, कदे उत्थे जिले अस अपना करना होया तो जेड़े नवें साढ़े बच्चे ने वो अगर इस क्षेत्र च आना चाहते हैं तो उहदे वास्ते मंच एक बड़ी बड़ी जरूरत होंदी है। तो साढ़े सांबे दे विच ये कोई भी ऑडिटोरियम ई वाला नहीं है कि इंसान अपना कोई नाटक है, जियां नाटक समाज दा आईना हुंदे ने, लेखक ने, इयां गै गायक। तो इस करिए इत्थे साढ़े इस इलाके दे विच कोई ऑडिटोरियम नहीं है। तो मैं तुहाडे माध्यम कन्ने मैं ये बेनती करगा सरकार अगे कि जल्द थमां जल्द भाएं साढ़े विजयपुर, भाएं साढ़े सांबे एक ऑडिटोरियम अगर बनी जा तो उहदे च कलाकारें गी ये बड़ा बड़ा जिहड़ा सहयोग होग सरकार दी तरफ। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में हुई जीत के संबंध में एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत पर सभी भारतवासी मुबारक के पात्र हैं। हम उस जनता जनार्दन का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं उसको सराहा है। देश का आम जनमानस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से बिल्कुल लाभ ले रहा है और गरीब कल्याण को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए करती है, तो आज देश ने उसको सराहा है। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने अपने इलाके की परेशानियों को उजागर करते हुए कहा कि जो लांदर पंचारी भमाग के रोड्स हैं उधमपुर जिला के अंदर, ये बहुत देर से इसका 4-5 सालों से ये काम लगा हुआ है, लेकिन अभी तक भी वो काम जो है वो कंप्लीट होने को नहीं आया है। इसमें किस एजेंसी का कसूर है, किस एजेंसी की कमी है, ये आज तक हमें पता नहीं चल पाया है। ये काम क्यों नहीं चल रहा है? मैं उस मौके पे गया तो मैंने देखा कि उस इलाके में जो कुछ ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू हुआ है, ना तो उसके साथ कोई पीछे जो नाली जो बनती है जो एक सीवरेज के लिए
वो भी नहीं बनी, और उसके साथ साथ जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड की होती है, सब स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, ये काम हो रहा है। और ये सीजन जो है ये भी इस वक्त ब्लैक टॉपिंग का लुक डालने का नहीं है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, इन सबको मैं अपील करना चाहता हूँ। दूसरा, हमारा जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है उसका सुजनधार से और भगदार के बीच में कुछ थोड़ा सा एरिया जो है वो सड़क का जो है वो क्रॉस होने में बचा है, वो काम वहां पर नहीं हुआ क्योंकि बीच में वहां पर फॉरेस्ट के जो कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो काम आज तक नहीं हुआ। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बराबर मेहरबानी करके उस पैच को, जितना छोटा सा पैच रहा है, उसको पूरे तरीके से उसको कंप्लीट कीजिए ताकि रियासी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो लिंक है इस रोड के, ये भमाग वाले रोड के साथ, इसके साथ लिंक बन जाए ताकि उधमपुर से लोग रियासी और रियासी वाले उधमपुर सीधे हिली एरिया के बीच में से होते हुए आ सके ताकि यहाँ के लोगों को जो सहूलियात है वो अच्छे ढंग से फराहम हो सके। और मैं आकाशवाणी जम्मू का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमारे जो मुश्किलातें होती हैं पब्लिक की, कॉमन पब्लिक की जो मुश्किलातें होती हैं उनका हल ढूंढने के लिए, उनको सरंजाम देने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक रोल अदा करते हैं। और अक्सर हमारी इन बातों को, जो हम बातें जहां पर रखते हैं वो आला हुकाम तक जाती हैं और वो हमारे मसाइल के हल भी हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बात आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाते रहें और लोगों की मुश्किलातें जो है वो हल होती रहें। शुक्रिया, जय हिंद। आज श्री काल भैरव अष्टमी मनाई जा रही है। इस संदर्भ में प्राचीन भैरव मंदिर जम्मू के महंत पंडित रुमिल शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ओम श्री काल भैरवाय नमः। भगवान श्री काल भैरव मंदिर में 29 नवंबर 2023 से जो प्रोग्राम रोज चल रहे हैं, भंडारे प्रातः शुरू होते हैं और रात को संपूर्ण होते हैं, ऐसे ही आज भी भंडारा प्रातः से ही शुरू हो गया है और देर रात तक चलेगा। 52 बिरादरियों की मेल रहेगी। श्री काल भैरव अष्टमी का व्रत रहेगा, भक्तजन व्रत कर सकते हैं। और 6 दिसंबर को बहुत ही विशाल भंडारा होने वाला है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि वो भगवान काल भैरव जी के मंदिर आए, माथा टेके और पुण्य के भागी बने। जरूरी सूचना जिसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि पूरे जम्मू का भला हो, पूरे भारत का भला हो, इनके माध्यम से आपको कुछ उपाय भगवान काल भैरव जी के मंदिर से मिलने वाले हैं जिससे आपका जीवन सफल होगा। भगवान काल भैरव जी की कृपा आप पर बरसेगी। यही भगवान काल भैरव जी से प्रार्थना है कि हमारा जम्मू, हमारा भारतवर्ष और ऊंचाइयों की तरफ जाए। जय श्री काल भैरव। हाल ही में जगती कॉलोनी जम्मू में वोटर आइडेंटिटी कार्ड कैंप लगाया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए वहां के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुनील पंडिता ने बताया, पहली बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खासकर हमारे जो मोदी एलजी साहब है और हमारे जो रिलीफ कमिश्नर साहब है, इन्होंने एक जो अच्छा इनिशिएटिव उठाया कि जो आज के डेट में हमें यहाँ पर जो है इलेक्शन कार्ड जो है मिल रहे हैं। स्पेशली जो है जगती में जिस हिसाब से था, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और डिस्ट्रिक्ट बारामूला, वहाँ के लिए हमारे लिए जो है कि इन्होंने काफी अच्छा इंतजाम किया था। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूँ, कुछ लोगों की जो है अभी तक भी जो है कुछ करेक्शन है और कुछ लोगों के कार्ड आए नहीं है। तो उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके कार्ड जो है जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड में जो पहले हमें बड़ा खर्चा लगता था, इवन कश्मीर भी कई लोगों को जाना पड़ता था, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया। लेकिन दूसरा जो है सब लोगों को पता ही नहीं अपना डाटा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो हमारे एलजी सेशन, जो खासकर जो इलेक्शन कमिश्नर है और हमारे सिद्धार्थ साहब जो रिलीफ कमिश्नर है, वो इस पर जो है प्रॉपर तरीके से कुछ काम करेगी जिससे जो हमें जो पेंडिंग इलेक्शन कार्ड है वो जल्द से जल्द पहुंचे ताकि हम भी जो अपने वोट के, अपने मत के हकदार रहे। और दूसरी बात, यहाँ जो है प्रॉब्लम तो काफी सारी है, चूंकि खासकर जब से जो आरएनबी को दिया गया तब से जो है बड़ी परेशानियां हो रही हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि रिलीफ कमिश्नर जब इसको टेक ओवर कर रहे थे, जब रिलीफ कमिश्नर जब केयर टेक कर रहे थे जगती कॉलोनी को, तो उस समय जो हम तुरंत जो है रिलीफ ऑफिस को जो है अपने जो अप्रोच लगाते थे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आज के डेट में जो काम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नहीं हो रहा है। कुछ आप देख सकते हैं जिस हिसाब से अभी लकड़ का काम हुआ वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले जो उसको रोक लिया। उन छतों का काम है वो भी जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा अभी। और दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं सरकार को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 1990 से लेकर आज तक जो है कभी हमें राशन बंद नहीं किया गया। आज पहली बार जो है हमारे लिए जो आटा है वो बंद किया गया। वो कम से कम जो है 6, 7, 8
महीने से जो बंद हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग कई सारे लोग जो है जो गरीब है जो मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं। जगती कॉलोनी जम्मू के निवासियों की कुछ मुश्किलात को उजागर करते हुए वहां के एक निवासी प्यारेलाल पंडिता ने कहा, जो ये कैंप लगा था हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और कमिश्नर रिलीफ को, मगर इसमें थोड़ी सी खामियां हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए आपकी चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर मोमेंट पर रखा जाए, जो ऑन स्पॉट ही जिनके कार्ड नहीं आए हैं उनका डाउनलोड करे और जिनकी करेक्शन है ऑन स्पॉट ही करेक्शन हो जाए और उसको मोमेंट पर रखा जाए थ्रू आउट जम्मू, चाहे महीना लगे और सब लोगों की प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। 10 दिन के लिए एक जगह, 10 दिन के लिए दूसरी जगह, तो उसमें हमारी ये सब प्रॉब्लम हल हो जाएगी और हम अपने आप को बाकायदा एक वोटर की हैसियत से आइडेंटिटी कार्ड लेकर के एक वोटर बनेंगे और वो हमारे लिए बड़ी बात है। और दूसरी बात जो मेन इश्यूज हैं कि हमारे 25,000 सोल जगती कैंप में रहते हैं और 4 बंदे रखे हैं पुलिस के खालिद, ये ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और हमारी जो पुलिस पोस्ट है वो भी कंफर्म नहीं है। हम आपकी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करने चाहते हैं डीजी साहब को और एलजी सरकार को कि हमारे 25,000 सोल को सिक्योर रखने के लिए हमें कम से कम 15 बंदे आर्मड के दिए जाए ताकि नाइट पेट्रोलिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ लोकल सराउंडिंग्स भी हैं और यहाँ आए दिन चोरियां हो जाती हैं और नतीजा निकलता है कि हम इनसिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं। और खास करके रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली हमारे एग्जिट और एंट्री पर पुलिस पोस्ट बनाए हैं जिनमें गारत रहेगी, मगर वो पुलिस पोस्ट अभी तक खाली हैं। इसलिए हम आपकी चैनल के माध्यम से अपील करते हैं डीजी साहब को और बाकी जो भी इससे वाबस्ता है कि जल्द अज जल्द हमें स्वीकार करने के लिए पुलिस फोर्स भेजा जाए, कम से कम 15 बंदे जो कि नाइट पेट्रोलिंग ज्यादा है। और खास करके जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स अनकंट्रोल्ड आ रहे हैं जगती कैंप पे, उन पर भी कोई कंट्रोल नहीं है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए और हम सिक्योर रहें। तीसरी बात है वाटर सप्लाई स्कीम 2021 अप्रैल में इंजीनियरिंग विंग जब वाइंड अप हुई रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वाटर सप्लाई स्कीम भी लेनी थी जल शक्ति डिपार्टमेंट को, मगर शैलीन काबरा साहब को पिछले महीने हमने मेमोरेंडम दिया था तो उन्होंने एक्शन ली थी। तो कुछ पीएचई के बंदे आए थे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड लेने के लिए, तो आज 1.5 महीने से फिर वो चुप हो गए। पता नहीं लगता है कि किस अप्रोच की वजह से वो ये जल शक्ति डिपार्टमेंट हमारी ये वाटर सप्लाई स्कीम टेक ओवर नहीं करती है और हमें वही मामला अनहाइजीनिक वाटर सप्लाई का भुगतना पड़ रहा है और वो भी इरेगुलर वाटर सप्लाई। तो आपकी चैनल के वसातत से हम फिर अपील करते हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट को कि जल्द अज जल्द हमारी वाटर सप्लाई स्कीम टेक ओवर करें और हमें हाइजीनिक वाटर एश्योर करें। और श्रोताओं, जिला सांबा की पंचायत हल्का गोब्राह्मणा के सरपंच रामपाल शर्मा ने अपनी पंचायत की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, रेडियो के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं मनोज सिन्हा जी और हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर हैं, इस समय जो लाइट की समस्या है वो गांव में बहुत ज़्यादा है। एक तो जो शेड्यूल कट हैं वो 7-8 घंटे तो शेड्यूल कट है और उसके बाद भी जैसे मेरा गांव है शहजादपुर, वो टेल एंड पे है, तो लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर से जो है वो लाइट आती है शहजादपुर में। तो रास्ते में अगर कहीं पे भी कनेक्टर स्नैप होगा, जहाँ वायर टूट जाती है या कोई भी रास्ते में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो गाँव है वो उसकी वजह से सफ़र होता है। और लाइट की जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस समय बुरी हालत है और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े परेशान हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से यही अपील है कि इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और जो हमारा ये गांव है ये टेल एंड पे है, हमारा एक नया हाल ही में एक पावर हाउस जो है वो ये स्वांखा में बना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम उसके लगभग 1 किलोमीटर दूर हैं और हमें वहाँ से जो है वो जोड़ा जाए हमारे गाँव को, ताकि हमारा जो टेल एंड का वो जो परेशानी है वो दूर हो सके। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी पंचायत गोब्राह्मणा में जो PRI कैपेक्स है उसके काम जो है वो शुरू हो गए हैं, ई टेंडरिंग हो गई है सभी कामों की, उसके बाद उनकी अलॉटमेंट भी हो गई है। और हमारी पंचायत गोब्राह्मणा में अभी हमने एक टाइल वर्क का काम शुरू किया है और उसके बाद जो है एक बाथिंग घाट जो है वो हमने कोठे गांव में बनाना है। तो ऐसे कम से कम एक तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ पॉन्ड है हमारे ये घोमनासा और गोब्राह्मणा में एक पॉन्ड है, बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर तालाब है, उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी पैसे रखे हुए हैं, वो भी काम जो है ऑन गोइंग है। तो धन्यवाद करते हैं
हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन का, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और वर्दी डिप्टी कमिश्नर का कि ये जो काम जो है हमारे डेवलपमेंट के जो है वो हमारे पंचायत में चल रहे हैं। और मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ अपने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का, डिप्टी कमिश्नर का और अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।